नमस्कार दोस्तों। पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए जिसमें पांडु और विदुर का विवाह किस प्रकार हुआ तथा दिग्विजय और गंधारी के 101 संतानें कैसे हुई इसके बारे में जाना। अब आगे की कथा। कुंडों में रखे हुए उन्हीं मांस पिंडों में से सबसे पहले दुर्योधन और पीछे गंधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। जैसे कि ये पहले बताया जा चुका है कि दुर्योधन का जन्म होने से पहले युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दुर्योधन के जन्म के समय एक विचित्र घटना घटी। दुर्योधन जन्म देते ही गधे की बाती रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों में आग लग गई। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि सगे संबंधियों तथा कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलाया और कहा, हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं। उन्हें तो उनके गुण के कारण ही राज मिलेगा। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज मिलेगा या नहीं, ये आप लोग बताइए। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मांसभोजी, गीदड़ आदि चिल्लाने लगे। इन अमंगल पूर्वक अपशगुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आपका ये पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। इसीलिए इसे त्याग देने में ही शांति है। इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। केवल एक पुत्र के त्याग द्वारा इस संपूर्ण कुल और समस्त जगत का कल्याण कीजिए। आगे विदुर जी कहते हैं कि नीति कहती है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दे, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दे, देश के हित के लिए एक गांव का परित्याग कर दे और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दे। विदुर तथा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के यूं कहने पर भी पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। रखे हुए 101 टुकड़ों से 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गंधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युयुत्सु नामक पुत्र हुआ था। वह बड़ा यशस्वी और विचारशील था। इसके बाद वैशंपायन राजा जन्मेजय को धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम बताते हैं, जो नाम सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक के हैं। इनमें से पहले जन्मे प्रमुख नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला दुर्योधन, दूसरा युयुत्सु, तीसरा दुशासन, चौथा दुस्सह, पांचवा दुष्यभ इत्यादि धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र थे। इसके अलावा दुशाला नाम की कन्या भी थी, जिसको मिलाकर 101 संतानें हुई। ये सभी शूरवीर, युद्ध कुशल तथा शास्त्रों के विद्वान थे। धृतराष्ट्र ने समय पर योग्य कन्याओं के साथ सबका विवाह किया। दुशाला का विवाह समय आने पर राजा जयद्रथ के साथ हुआ। इसके बाद जन्मेजय ने पूछा, भगवान, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम सुनाए, अब मैं पांडवों की जन्म कथा सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे। वह हिंसक पशुओं से पूर्ण और बड़ा भयंकर था। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक युद्धपति मृग अपनी पत्नी मृगी के साथ मैथुन कर रहा है। पांडु ने निशाना साध कर 5 बाण मारे, जिससे वे दोनों मृग घायल हो गए। मृग के रूप में वो एक महातेजस्वी तपोधन ऋषि पुत्र थे, जो अपनी मृग रूप धारिणी पत्नी के साथ मृग बनकर समागम कर रहे थे। पांडु को देखकर मृग ने कहा, मुझ निरपराध को मारकर आपने क्या लाभ उठाया? मैं किंदम नामक तपस्वी मुनि हूँ। मनुष्य होकर मुझे यह काम करने में लज्जा हो रही थी, इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ विहार कर रहा था। मैं प्रायः इसी वेश में घूमता रहता हूँ। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप ये बात जानते नहीं थे, परंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है वह अनुचित थी। ऐसी अवस्था में कौन विवेकशील पुरुष मार सकता है? तुम्हें दया भाव का आश्रय लेकर मैथुन कर्म से निर्वृत्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। इसके आगे शाप देते हुए किंदम ऋषि कहते हैं, इसलिए यदि कभी आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। ये कहकर किंदम ऋषि ने अपने प्राण छोड़ दिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल पर घंटी दबाइए, ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहें। जय श्री कृष्ण।